रामनगर नाम का एक गांव था। वहाँ गोविंद और दीपा नाम के एक दंपति रहते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। संध्या के समय हर रोज गोविंद नदी के तट पर जाता और भगवान का ध्यान करता। गोविंद की पत्नी स्वभाव में बिल्कुल उसके जैसी थी। वो अपने पति को ही भगवान मानकर उनकी हर बात मानती और भगवान की सेवा पूजा में भी अपने पति की मदद करती। उनसे मिलकर ऐसा लगता मानो कृष्ण भक्त मीरा और श्री राम की पत्नी सीता दोनों के ही गुण बराबर मात्रा में थे। गोविंद कुछ भी काम धंधा नहीं करता था। उसने अपना पूरा जीवन भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया था। दीपा घर में ही भगवान के लिए खिलौने बनाती और बहुत ही कम कीमत में दूसरों को दे देती। घर में पैसे की बचत करना असंभव जैसा था। दीपा हमेशा अपने पति से कहती कि भगवान हर बार तो हमारी मदद करने नहीं आ सकते, पर गोविंद एक ही बात बोलता, जब इतने साल तक भगवान ने मुझे कोई भी कष्ट नहीं दिया है तो आगे भी नहीं देंगे। तुम बस भगवान पर विश्वास करो। एक दिन ऐसा आया जब गोविंद के घर में सब अनाज धन खत्म होने को आया था। ये बात दीपा ने गोविंद को बताई। गोविंद ने कहा, खत्म थोड़ी हुआ है, ऐसा हो तो घर का कुछ सामान बेचकर हम राशन खरीद लेंगे। इतनी विपत्ति भी दुविधा में भी गोविंद ने भगवान पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा आया जब घर में सब सामान बिक गया। अब घर में बेचने के लिए भी कुछ नहीं था। भगवान गोविंद के घर की परिस्थिति देख नहीं गए और भगवान ने एक रात उसके घर के बाहर एक धन से भरा खजाना रख दिया। दूसरे दिन घर के बाहर खजाना देख के पत्नी बोली कि हमें इसे ले लेते हैं, भगवान ने ही ये हमको दिया है। पर गोविंद ने वो लेने से साफ इनकार कर दिया। दूसरे दिन गोविंद जिस नदी के तट पर भगवान का ध्यान करने जाता था, वहाँ भगवान ने धन का खजाना रख दिया। फिर भी गोविंद ने वो लिया नहीं। भगवान भी सोच में पड़ गए कि गोविंद की आर्थिक सहायता कैसे करूं। तब उन्होंने सोचा, जब गोविंद संध्या वंदन करने जाएगा तब उसके घर जाकर उसकी पत्नी को ये खजाना दे दूंगा। दूसरे दिन जब गोविंद संध्या वंदन के लिए जा रहा था, तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गोविंद के घर गए और उनकी पत्नी से कहा कि ये आपके पति ने भूतकाल में हमारी बहुत मदद की है और तोहफे के रूप में कुछ धनराशि हम आपको देना चाहते हैं। गोविंद की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि गोविंद कभी भी वो धन स्वीकार नहीं करता जो ब्राह्मण ने दिया हो। बहुत समझाने के बाद भी गोविंद की पत्नी वो धन स्वीकार करने को राजी नहीं हुई और आखिरकार भगवान ने गोविंद की पत्नी को कसम दे दी कि आपको भगवान की कसम है, ये धन आप ले लीजिए। तब न चाहते हुए भी गोविंद की पत्नी को धन स्वीकार करना पड़ा। भगवान गोविंद के घर धन छोड़कर चले गए। गोविंद संध्या वंदन करके घर पहुंचा। घर में इतना सारा धन देख के गोविंद ने उसकी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया। फिर दीपा ने सारी बातें गोविंद को बता दी कि कैसे छल करके एक ब्राह्मण ने हमारे यहाँ ये धन छोड़ दिया। दीपा ने कहा, मुझे उन ब्राह्मण से मिलकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान ही ब्राह्मण के रूप में ये धन हमें देने आए थे। फिर भी गोविंद ने वो धन लेने से साफ इनकार कर दिया। तब उसी रात भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक अवतार में गोविंद के घर आए। तब भगवान ने गोविंद पर बहुत गुस्सा किया और कहा, हे मूर्ख, मैंने कितनी बार तेरी सहायता की पर हर बार तूने अपनी ही चलाई। इतनी गुणी पत्नी दी है मैंने तुझे और तूने उसी पे गुस्सा किया। गोविंद ने कहा, हे प्रभु,
आप शांत होकर पहले मेरी बात तो सुनिए। तब गोविंद ने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता था कि हर बार आप ही मेरी सहायता कर रहे थे और मैं ये भी जानता हूँ कि ब्राह्मण के रूप में भी आप ही थे, पर आप कभी भी अपने वास्तविक रूप में अपने दर्शन नहीं दिए। इसलिए आपके वास्तविक रूप के दर्शन के लिए मैंने ये तरीका अपनाया। गोविंद की ये चतुराई देख के भगवान अपना सारा गुस्सा भूलकर गोविंद पर अति प्रसन्न हो गए और कहा कि अगले जन्म में तुम हमारे सबसे बुद्धिमान गण में शामिल होंगे और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ ही रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों न हो, पर हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।